मां की, बहन की, पत्नी की, नारी का सम्मान करो, उनको उचित दर्जा प्रदान करो, हमारा ही कल्याण होगा उससे। माताएं बहनें कहीं संत के पास जाती हैं, किसी के पास जाती हैं, तो कभी ये नहीं पूछती हम सुखी कैसे रह लें, यही पूछेंगे हमारे पति कैसे खुश रहेंगे, इनका काम कैसे अच्छा चलेगा, मेरा बेटा कब पढ़ेगा लिखेगा। कभी ये नहीं पूछती कि मैं कब खुश रहूंगी, यही पूछती पति खुश कब रहेंगे, बेटा खुश कब रहेगा, क्योंकि बेटा खुश रहेगा, पति खुश रहेगा, बेटी खुश रहेगी तो मैं अपने आप खुश रहूंगी। इसलिए बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना, नारी का उचित सम्मान करो। भगवान पतिव्रता नारी के धर्म बता रहे हैं, और नारी का धर्म समझाते हुए भगवान कह रहे हैं, अरे तुम्हारा जन्म पता है किस लिए हुआ है? एक कुल के कल्याण के लिए नहीं हुआ, तुम तो दो दो कुल के कल्याण के लिए आई हो। एक तो पिता का कुल और एक पति का कुल, दोनों का कल्याण करने के लिए आई हो। तुम अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके यहाँ परपुरुष के पास में आ गई हो अर्धरात्रि में, ये बहुत गलत कर रही हो। सब गोपियों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने घर को लौट जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे भगवान। पतिव्रता नारी कैसी होती है? बोले देखो, एक ब्राह्मण था, रोज अग्निहोत्र करता था, हवन करता था, सुबह से दोपहर तक इतने सारे नियम करता था कि दोपहर तक बहुत थक जाता था। एक दिन हवन आदि से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक पालने से उठ करके आ गया। अब पत्नी तो यहां पति की सेवा कर रही है, बच्चे को कैसे संभाले? और बच्चा जा रहा था अग्नि कुंड की ओर। उसके मन में आया, ये कहीं जल ना जाए, कहीं अग्नि कुंड में गिर ना जाए, जल जाएगा, लग जाएगी, अरे मेरा बेटा कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। तभी वो सोचती है मैं उठ करके जाऊं, लेकिन पति मेरी गोद में सर रख के गहरी नींद में सोए हैं, यदि मैं उठ गई तो मेरे पति को कष्ट होगा। और पतिव्रता धर्म कहता है कि किसी भी प्रकार पति को कष्ट ना होना चाहिए। यदि मैं उठ करके गई, पति को कष्ट होगा, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हे विधाता, हे अग्निदेवता, यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा की हो ना, मेरे बालक की रक्षा करना। वो बालक खेलता 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 अग्नि कुंड में गिर गया। आधा घंटे बाद जब पति की नींद खुली तो पत्नी दौड़ करके गई, जाकर के देखा तो अग्नि कुंड में नीचे अंगारे नहीं थे, पुष्प थे, और उनके बीच में बालक खेल रहा था। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। बंधुओं, पतिव्रता नारी का धर्म तुमको कितना बताऊं मैं? राम जी जब रावण को मार रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 30 बाण मारे राम जी ने, लेकिन रावण नहीं मरा। तब विभीषण आकर के कहते हैं, बोले महाराज ये इनसे नहीं मरेगा। तो ये कैसे मरेगा? बोले इसको मारने के लिए ये जिस बाण से मरेगा वो रावण के पास ही रखा है, और वो रावण से लाना पड़ेगा तभी वो मरेगा। राम जी बोले हम समझे नहीं। तब विभीषण जी ने उनको पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल में आपके पूर्वज हुए थे महाराज रघु। बोले हाँ हमारे पूर्वज थे महाराज रघु, इसीलिए हम रघुवंशी कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, रघु महाराज जैसा प्रतापी राजा नहीं हुआ इस धरा धरती पर, और उनके प्रताप का मुख्य कारण थी रघु महाराज की पत्नी और उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। रावण जब नया नया राजा बना था तो इसने सबको बंदी बना लिया, सबको परास्त कर दिया, इंद्र को भी परास्त कर दिया, कुबेर को भी परास्त कर दिया, नारद जी आदि सब इसके यहां पर तो महाराज कीर्तन करते थे। 33 कोटि देवता लंका में आकर के रोज हाजिरी देने आते थे और कंस के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमारे लिए कोई आज्ञा। कंस कहता था आज बहुत धूप हो रही है, हे सूर्य नारायण आज तुम ढक जाओ, बादलों में चले जाओ, ज्यादा गर्मी मत करो। तो सूर्य को ढकना ही पड़ता था, इतना भय था रावण का। रावण ने एक दिन अपने महामंत्री से पूछा मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई रह तो नहीं गया?
बोले हाँ महाराज, उत्तर भारत के एक राजा हैं, बहुत पराक्रमी हैं, अभी तक उनको परास्त नहीं किया। बोले क्या नाम है उनका? बोले उनका नाम है महाराज रघु। रावण बोले तो फिर चलो, सेना तैयार करो, रघु से युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो राजाओं के यहां पर उचित उनको निर्देशन देने के लिए ब्राह्मण भी होते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसमें आपकी भलाई होगी हम वही करवाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सबको परास्त कर दो, लेकिन रघु महाराज से युद्ध करने की सोचना भी मत। क्यों? बोले महाराज रघु तो बहुत बड़े पराक्रमी हैं, आप हमारी एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले आप एक बार अकेले ही रघु महाराज के पास चले जाओ और केवल उनके पराक्रम का दर्शन करके आओ। आपको यदि लगे कि मैं इनको हरा सकता हूं, फिर सेना लेके जाना। पहले से सेना लेके जाओगे तो हमें निश्चित, हम आपको दावे से कहते हैं आप जीवित नहीं लौटोगे। रावण को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे आगे इतना बड़ा कोई राजा आ गया है जो मुझको परास्त कर देगा। रावण ने ब्राह्मणों की बात मानी और अकेला रावण गया रघु महाराज के यहां। सरयू नदी के किनारे बैठकर के रघु महाराज संध्या कर रहे थे जब रावण पहुंचा। संध्या कर रहे थे, गायत्री उपासना कर रहे थे। रावण ब्राह्मण है, वेदज्ञ था, सब जानता था कैसे संध्या होती है, कैसे हवन होता है, कैसे यज्ञ होता है, उसको सब पता था। विद्वान तो था रावण। रावण दूर बैठकर के केवल उनका देख रहा था, ये संध्या कैसे करते हैं। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे, तो अगमर्षण का जल संध्या में उस अगमर्षण के जल को ऐसे स्थान पर डाला जाता है जहां किसी का चरण ना पड़े। दिशा देख करके डाला जाता है, दक्षिण में डालना वर्जित है। ऐसे ऐसे उसके अगमर्षण के जल के नियम है। तो अगमर्षण का जल लेकर के रघु महाराज ने उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। जैसे ही दक्षिण में फेंका तो रावण उठ करके हंसने लगा। बोले कि आपका गलत यशगान करते हैं दुनिया के लोग कि आप बहुत बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वेदज्ञ हो। मैं रावण हूं, परम विद्वान हूं, सब जानता हूं, रोज संध्या करता हूं त्रिकाल। मुझे पता है अगमर्षण के जल को दक्षिण दिशा में नहीं डाला जाता। आपने क्यों डाला? आप महाराज रघु कहलाते हैं, लोग आपके गुणगान गाते हैं, लेकिन ये आप इतनी छोटी सी बात नहीं जानते कि अगमर्षण के जल को दक्षिण में नहीं डालते। रघु महाराज मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके बोले रावण, मैं जब संध्या उपासना कर रहा था ना, तो नेत्र बंद करके मैं दर्शन कर रहा था। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े वेदज्ञ, एक बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं। मैं जब आंख बंद करके बैठता हूं और संध्या करता हूं तो मुझे दुनिया भर के विशिष्ट जनों के दर्शन होते हैं। तो जैसे ही मुझे उन दक्षिण भारत के ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ, मैंने क्या देखा कि उनकी इकलौती एक गाय है जिसका दूध वो लेते हैं, जिसके घी से वो हवन करते हैं। उस गाय पर एक शेर आक्रमण करने वाला था। मैंने मन में विचार किया कि यदि शेर ने गऊ पर आक्रमण कर दिया और ब्राह्मण के घर में गऊ का रक्त फैल गया तो उनके द्वारा किया गया आज तक का जितना भी यज्ञ है, जितना भी अनुष्ठान है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने अगमर्षण के जल को दक्षिण में फेंका और उस अगमर्षण के प्रताप से वो शेर मर गया और गऊ की रक्षा हो गई। रावण हंसने लगा। बोले अच्छा, तुमने उत्तर भारत में बैठ करके उस शेर को मार दिया? बोले तुमको विश्वास नहीं होता, जाके देख लो। रावण दक्षिण की ओर गया तो जैसा उन्होंने बताया उसी ब्राह्मण के घर पर पहुंचे तो क्या देखा? शेर मरा पड़ा है, गौ जीवित है और ब्राह्मण बैठ करके वहां पर हवन कर रहे हैं। ये देखते ही महाराज रावण तो चौंक गया। बोले उत्तर में बैठे बैठे दक्षिण में शेर को मार दिया? बोले रघु महाराज साधारण नहीं है। उसने कहा कि अब रघु महाराज के संग रह करके इनका शिष्य बनूं और इनकी सब गोपनीय बातों को जान लूं। जब मुझे सब पता चल जाएगा तब इन पर आक्रमण करके इनको हरा दूंगा। और रावण आकर के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे शिष्य बना लो।
रघु महाराज ने कहा ठीक है तुम बैठे रहो यहीं पर, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, तुम हमारे संग रहा करो। तो रावण रघु महाराज के संग रहने लगा। एक प्रकार से कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, मित्र बन गया रघु महाराज का। एक दिन सरजू के किनारे रावण और रघु महाराज दोनों बैठे थे, तभी रावण जिद करने लगा, बोले मेरी लंका चलो, मैं आपको अपनी लंका दिखाना चाहता हूं, कैसे सोने की अटारियां, कैसे सोने के हाथी, कैसे सोने का ये, और अपने लंका नगरी के गुणगान करने लगा। रघु महाराज बोले अभी मैं नहीं जा सकता लंका। क्यों? बोले मेरे तेज को लंका सहन नहीं कर पाएगी। रावण बोला आप में इतना तेज है? बोला हाँ। लेकिन रावण मुझे लंका जाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है लंका कैसी है। बोला अच्छा। बोले आओ दिखाऊं तुम्हें। इतने में ही उन्होंने एक तिनका उठाया और सरजू जी के किनारे पूरी लंका का नक्शा बना दिया और कह दिया देख ये तेरा घर है, ये मंदोदरी का कक्ष है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर अक्षय कुमार बैठा है, और पूरी बातें बता दी महाराज। सब वहीं सरजू जी के किनारे बैठे बैठे सब दिखा दिया रावण को, तेरी लंका ऐसी कैसी सब बता दिया। रावण बोला आपको कैसे पता कि मेरी लंका में कौन कहां रहता है, कौन क्या कर रहा है? और इतना ही नहीं, वो ये भी बता देते तू अभी जाके देख ले, विभीषण अपने कक्ष से निकला है और निकल करके अशोक वाटिका की ओर जा रहा है, तू जाके देख ले, विभीषण जा रहा होगा। रावण तो महाराज चरणों में गिर गया, बोले महाराज मेरी लंका चलो, एक बार चरण पधरा करके उस लंका को आप पवित्र कर दो। रघु महाराज बोले ज्यादा जिद मत कर, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मैं नहीं जाऊंगा। रावण जिद करने लगा तो रघु महाराज ने लंका के नक्शे का एक भाग की मिट्टी उठा करके सरजू जी में फेंक दी। रावण बोला ये क्या किया? बोले इतना भाग तेरा समुद्र में डूब गया, जाके देख ले। अब तो रावण दौड़ करके गया तो जितना भाग रघु महाराज ने उठा के फेंका सरजू जी में, उतना भाग डूब गया समुद्र में। रावण सिर पकड़ करके बैठ गया, बोले इनसे कैसे जीतूं मैं, इनसे नहीं जीत पाऊंगा। अरे वो आदमी युद्ध ही नहीं करता, बैठा बैठा सबको मार देता है, बैठा बैठा सब कर देता है, उससे युद्ध क्या करूं मैं? यदि रघु सोच ले कि रावण को हार्ट अटैक आ जाए तो यहीं मर जाऊंगा मैं, तो वो इतना बलवान है। तभी रघु महाराज ने खोजबीन की कि रावण ने खोज की कि रघु के बल का कारण क्या है। तब किसी ने बताया, बोले रघु महाराज की जो पत्नी है ना, वो पतिव्रता नारी है, यदि उनका पातिव्रत धर्म टूट गया तो रघु एक बाण में मर सकते हैं। रावण बोला तो फिर ये काम तो मैं कर दूंगा। क्यों? बोले मुझे रूप बदलना आता है, मैं रघु का रूप धारण करके चला जाऊंगा, इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ दूंगा, और उसके बाद रघु पर जब मैं आक्रमण करूंगा तो रघु को मरना पड़ेगा। और रावण ने रघु का रूप धारण किया, और रूप धारण करके जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के बैठा, तो नैनों की चपलता और उसके बैठने उठने के ढंग से ही उनकी पत्नी को पता चल गया कि ये मेरे महाराज रघु नहीं है। सैनिकों को आज्ञा दे दी, बोले बंदी बना लो। सैनिक बोले महाराज रानी साहिबा ये तो महाराज रघु हैं, इनको कैसे बंदी बना? बोले रघु नहीं है, ये कोई बहलू पिया है, इसको बंदी बनाओ। बंदी बना लिया। बंदी बना करके सबने पूछा आपको कैसे पता कि ये महाराज रघु नहीं है? बोले रघु महाराज का हमको इसलिए पता है क्योंकि वो जब भी अयोध्या में आते हैं तो सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम करते हैं। वो जब भी राजभवन में आते हैं तो उनके मस्तिष्क पर अवध की रज लगी रहती है, लेकिन इसने अयोध्या को प्रणाम नहीं किया, ये रघु नहीं है, ये कोई उनका बेलूपिया है। और इतने में ही क्या देखा कि पीछे से महाराज रघु आ रहे थे, और रघु के आते ही रावण अपने रूप में आ गया। रघु महाराज को जब सबरी बात पता चली कि ये रावण छल कर रहा है हमारे संग रह के, और हमारा ही सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है, रघु महाराज ने तुरंत बाण का संधान किया और रावण को मारने के लिए जैसे तैयार हुए, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप रावण को मत मारो। बोले क्यों?
बोले अरे जय विजय को श्राप लगा, वो 3 बार राक्षस बन के आएंगे। ये पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के आए, अब रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं, द्वापर में दंतवक्त्र शिशुपाल बन के आएंगे, और ये केवल भगवान के हाथों मरेंगे, आप इसको नहीं मार सकते। रघु महाराज बोले बाण तो अब प्रत्यंचा पे चढ़ गए, अब तो ये मरेगा। बोले महाराज आप एक काम कीजिए, ये बाण मुझको प्रदान कर दीजिए, आपके ही कुल में रघुनंदन श्री राम का प्रादुर्भाव होगा, उनको ये बाण प्रदान कर दिया जाएगा, तब वो इसी बाण से रावण को मारेंगे, तब रावण मरेगा। अब ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए, रावण को पता चल गया कि मेरे प्राण उस बाण में हैं जो ब्रह्मा जी के पास है। उसने तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा मैं जो मांगू मुझे दोगे? ब्रह्मा जी बोले तू जो मांगेगा सो देंगे। ब्रह्मा जी भूल गए थे कि इसके प्राण का बाण मेरे पास है। उसने तुरंत कहा कि रघु महाराज जिस बाण से मुझे मारने वाले थे वो बाण मुझे दे दो। सोई वो बाण ब्रह्मा जी ने रावण को दे दिया, ना चाहते हुए भी, और रावण ने उसको ला करके लंका में छुपा दिया। विभीषण जी ने यह कथा राम जी को सुनाई, बोले जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। हनुमान जी आए, आकर के बोले हमको तो केवल इतना बता दो, बाण लंका में ही है ना? बोले हाँ लंका में ही है, तो खोज के लाने की जिम्मेदारी है हमारी। और नन्हे से बटुक ब्राह्मण बन गए। हनुमान जी ऊंची धोती पहनी, गले में पटका डाला, सिर पर त्रिपुंड लगा के, चौड़ी चोटी और पूरा मुंडन करके, बिल्कुल छोटे से बालक ब्राह्मण बन करके, और हनुमान जी सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। पति कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, उसका धनवान होना, उसका पराक्रमी होना, उसका बलवान होने के पीछे कारण पत्नी ही होती है। जो पत्नी का सम्मान नहीं करता वो बलवान धनवान पराक्रमी हो ही नहीं सकता। रावण जी बोले हो ना हो, रावण अपनी गोपनीय से गोपनीय बात मंदोदरी को बताता होगा। मंदोदरी के पास हनुमान जी पहुंच गए, और हनुमान जी वहां जाकर के रावण का गुणानवाद करने लगे। रावण महाराज की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय जयकार हो। मंदोदरी रोने लगी, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पति की जय जयकार कर रहे हो, लेकिन वहां पर राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं मेरे पति को, कभी हाथ कट रहे हैं, कभी पैर कट रहे हैं, आप उनकी जय जयकार कर रहे हो। हनुमान जी गए, अरे देवी रोती क्यों हो? तुम नहीं जानती क्या? भूल गई क्या? बोले क्या? बोले रावण का प्राण रूपी बाण वो तो लंका में ही दुबका के रखा उसने, जब तक वो राम जी को नहीं मिलेगा तब तक कितने भी बाण मारते ना, रावण मरेगा तो नहीं ना। मंदोदरी तुरंत उसको याद आया, बोले अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे स्वामी रावण ने मेरे ही कक्ष के खंबे में तो गड़वाया है उस बाण को, वो यहीं मेरे कक्ष में ही तो रखा है, रोज मैं उसकी पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे पति के प्राण उसमें विद्यमान हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि वो बाण तो मेरे पास ही रखा है, जब तक वो बाण राम जी को नहीं मिलेगा तब तक रावण मर थोड़ी सकता है। अरे ब्राह्मण देवता आपको बारंबार प्रणाम। जैसी प्रणाम करने को मंदोदरी झुकी, उठ करके देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। बोले कहाँ हैं बताओ हमको। अब तो मंदोदरी का गला पकड़ लिया हनुमान जी ने। बोले कहाँ है दिखा। इतने में मंदोदरी ने बताया, बोले ये वाले खंबे में रखा है। एक मुष्टि प्रहार करके खंभ भेदन किया और उसमें से बाण निकाल करके हनुमान जी लेकर के गए, रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के रख दिया। रघुनाथ जी ने उसी बाण का संधान करते हुए रावण का वध कर दिया। वही 31वां बाण था। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? इस कथा को सुनाने का प्रयोजन क्या था? रघु महाराज जो रावण को मारने में सामर्थ्यवान थे, जो इतने बड़े सामर्थ्य वीर थे, उनकी सामर्थ्यता का कारण क्या थी? उनकी पत्नी, उनका पातिव्रत धर्म, उनकी पत्नी का। यह होता है पातिव्रत धर्म। अपने पति के अलावा अन्यत्र किसी के प्रति दृष्टि रखने मात्र से पति का पतन होना शुरू हो जाएगा। पति बनता है तो वो पत्नी की कृपा ही है उसके ऊपर। इसलिए पत्नी को चाहिए कि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे। भगवान ये बात सब गोपियों को समझा रहे थे। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करती जा रही हैं। भगवान ने पूछा तुम लोग क्यों आई हो, हमको बताओ। तो गोपियां उत्तर दे रही हैं,
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, हम भक्त हैं, हम सब छोड़कर के आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। लोग इस श्लोक का उचित अर्थ नहीं निकाल पाते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, इसका भाव क्या है? सर्व धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, सिख धर्म छोड़ दो। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इसका वैसा अर्थ निकाला जाए तो वो भी ठीक है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? लोक धर्म का त्याग करके मेरे पास आओ। लोक धर्म किसे कहते हैं? मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ, ये सब लोक धर्म के जितने भी वस्तुएं हैं उनको त्याग करके भगवान के पास जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां कह रही हैं हमने लोक धर्म छोड़ दिया, सास ससुर पत्नी पति बच्चे परिवार लोक लाज सब छोड़ दिया आपके लिए और आपकी शरण में आ गए हैं। और रही बात, आप कहती हो कि पर पुरुष के पास मत जाओ। आप पुरुष नहीं हो, आप पुरुषोत्तम हो, आप साक्षात नारायण हो, आप साक्षात कृष्ण हो। देखा जाए तो आप ही हमारे असली पति हो। एक पत्नी का पति विदेश चला गया, पत्नी को अपनी मूर्ति दे गया, बोले जितने साल में आऊं नहीं इसी की सेवा करना। अब वो पत्नी मूर्ति को सुलाती, मूर्ति को खिलाती, मूर्ति को नहलाती, मूर्ति को ही पति मान करके रहती है। एक दिन मूर्ति वाले पति को सुला रही थी, इतने में असली पति आ गया। अब कन्हैया बताओ क्या करना चाहिए उसको? असली पति के पास जाना चाहिए कि मूर्ति वाले पति के पास रहना चाहिए? भगवान बोले अरे जब पति असली नहीं था तब मूर्ति का पति बना लिया, लेकिन जब असली पति आ गया तो मूर्ति के पति को छोड़ दे। गोपियां बोली हमने वही तो किया। ये मूर्ति वाले जितने भी पति हैं हमारे, हम उनको छोड़ के असली पति के पास आ गई, तो हमने क्या गलत किया कन्हैया? हमने क्या गलत किया? जिनकी वजह से हमारे मांग का सिंदूर चला जाएगा, हाथ की चूड़ियां टूट जाएंगी, गले का मंगलसूत्र निकल जाएगा, एक दिन हमको विधवा होना पड़ेगा। उन नकली पतियों को छोड़ के आज उस पति के पास आई जो सदा सर्वदा हमको सुहागन रखेगा, तो हमने क्या गलत किया? आप अजर अमर हो कन्हैया, हमने क्या गलत किया? तब भगवान ने गोपियों के साथ में रासब विहार किया, लेकिन गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। तो भगवान फिर से अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने गोपी गीत गाया। 2 श्लोक गा के फिर आगे चले। जयति तेधिकम् जय